नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। जापान में इस वक्त डर और दहशत का माहौल है। सुनामी की विशालकाय लहरें तटीय इलाकों में कहर बरपा रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सिर्फ जापान ही नहीं, अमेरिका के कैलिफोर्निया और हवाई में भी अलर्ट जारी है। वहीं रूस में भी 8.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जापान में इस सुनामी की भविष्यवाणी महीनों पहले कर दी गई थी। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। जापान एक ऐसा देश जो पहले भी कई बार सुनामी और भूकंप का बड़ा शिकार हो चुका है। इस बार भी 30 जुलाई को जापान के तट पर 16 अलग अलग जगहों पर सुनामी की भयानक लहरें उठी। तेज सायरन बजने लगे, लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया और हवाई में भी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने तटीय इलाकों में हड़कंप मचा दिया और रूस की इस प्राकृतिक आपदा से अछूता नहीं रहा, जहां 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप दर्ज किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। जापान की मशहूर मंगा आर्टिस्ट रियो तातुस्की को जापानी बाबा वेंगा कहा जाता है। रियो तातुस्की कोई साधारण कलाकार नहीं है। वो मंगा यानी कॉमिक बुक्स के जरिए भविष्यवाणियां करती हैं। 1999 में उन्होंने द फ्यूचर आई सॉ नाम की ग्राफिक नॉवेल बनाई थी। इस किताब में उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि 2011 में जापान एक बड़ी आपदा झेलेगा, और हुआ भी वही। 2011 में आई महासुनामी ने जापान को झकझोर कर रख दिया था। उस सुनामी में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 2021 में उनकी इसी किताब का नया संस्करण आया। इस बार उन्होंने जुलाई 2025 में जापान में एक और बड़ी सुनामी की चेतावनी दी थी। इस भविष्यवाणी के बाद जापान जाने वाले कई लोगों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी थी। लेकिन जापानी अधिकारियों ने उस समय लोगों से कहा कि भविष्यवाणियों पर ज्यादा ध्यान न दें। लेकिन 30 जुलाई को एक बार फिर जापान में 16 जगहों पर सुनामी की लहरें उठी और रियो तातुस्की की भविष्यवाणी फिर से सच होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि रियो तातुस्की ने कुछ महीने पहले चेतावनी दी थी कि जुलाई में जापान के तटीय इलाकों को सावधान रहना चाहिए। हालांकि जापानी सरकार ने उस वक्त अपील की थी कि लोग घबराएं नहीं और अफवाहों पर भरोसा न करें। ये पहली बार नहीं है कि किसी भविष्यवाणी को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। बुल्गारिया के मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की तरह ही रियो तातुस्की की कही बातें भी कई बार सच हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विज्ञान और तकनीकी के इस युग में ऐसी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करना सही है? तथ्य ये कहते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल औसतन 1500 भूकंप आते हैं। 2011 की महासुनामी हो या 2025 की ये लहरें, तटीय इलाके हमेशा खतरे में रहते हैं। यही वजह है कि जापानी सरकार लगातार अपने बचाव तंत्र को मजबूत कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पहले से चेतावनी थी तो क्या और बेहतर तैयारी नहीं हो सकती थी? फिलहाल जापान और अमेरिका के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। समुद्र के किनारे इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान होता है और दुनिया इससे क्या सबक लेती है। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भविष्यवाणियों को हल्के में लेना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका यादव, सरकारी मंथन पर।